प्रभु मिलन के क्षण समीप आते जा रहे हैं। ऐसे तो ज्यों ही हम योग में बैठते हैं, बाबा से बातें होती हैं, हमारा उनसे मिलन होने ही लगता है। बहुत सुंदर भाग्य है हम सभी का। भगवान को हम सब कितने प्यारे हैं, जो वे स्वयं अपना धाम छोड़कर हमसे मिलने आते हैं। आज मैं सोच रहा था, कभी बाबा कहा करते थे कि बच्चे इस समय का पूरा फायदा उठाओ, अन्यथा ये दिन याद आया करेंगे। वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम सबको प्राप्त होने जा रही है। बाबा मुरली चलाए या न चलाए, वो माता पिता हैं, अपने सभी बच्चों को बहुत प्यार की फीलिंग देने आते हैं। हमें उस प्यार को अनुभव करना है। हम उनसे कितना प्यार करते हैं वो तो अलग बात है हर एक की, पर वे हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें संपूर्ण बनाना चाहते हैं, हमारे दुख और समस्याओं का निदान करना चाहते हैं। आज हम सब ये अनुभव करेंगे। इस मिलन का सुख लेने के लिए मन बुद्धि को पूरी तरह से एकाग्र कर देना आवश्यक है। संपूर्ण सुखों का आधार संपूर्ण एकाग्रता है। तो मेरा भी ये लक्ष्य है, आप भी ये लक्ष्य मन में रख लें कि अब से और 9:30-10 बजे तक प्रभु मिलन के सुखों में रहेंगे। ठीक है ये संकल्प? सभी को प्रभु मिलन का संपूर्ण सुख लेना है। याद रखेंगे सभी, मन जितना शांत रहता है, बुद्धि की शक्तियां उतनी ही बढ़ जाती हैं। हमारे इस ब्रेन में, हमारी बुद्धि में अनंत शक्तियां, जन्म जन्म जो हमारे साथ टैलेंट्स थे, योग्यताएं थी, वो सब हमारी वर्तमान बुद्धि में समाया हुआ है। उन सब को इमर्ज करके हम बहुत सुख ले सकते हैं। तो पिछली बार जैसे बाबा ने हम सभी को 3 काम दिए थे, मन को शांत करो, मन को डांस कराओ और मन को पावरफुल बनाओ। मन को शांत करने से क्या क्या होगा, थोड़े में बता दिया था एक एक लाइन में। तुम्हारे बोल में कितनी पावर आ जाएगी। तो हम सभी आज चित्त को शांत भी करना सीखें। यद्यपि ये आज तो नहीं सीखा जा सकता, बड़ी लंबी साधनाओं की जरूरत पड़ती है चित्त को शांत करने के लिए, क्योंकि हर मनुष्य ने अपने मन को हजारों साल से न जाने कहां कहां भटकाया है। तो सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे और यहीं से शुरू करते हैं आज की ये यात्रा सफल करने के लिए, सुंदर अनुभवों के लिए। आत्मा पर एकाग्रता विद ग्रेट थिंकिंग। लाल लाइट करें। सभी मस्तक के मध्य में
राजा बनकर बैठ जाएं। मैं स्वराज्य अधिकारी, इस देह की मालिक, बहुत शक्तिशाली आत्मा, मस्तक सिंहासन पर विराजमान। मैं मालिक हूँ, मन बुद्धि की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक। संकल्प दें अपने को और स्वीकार करें। हमारे मन को शांत करता है हमारा ईश्वरीय नशा। ईश्वरीय नशा बहुत ही बड़ी चीज है। रोज साकार मुरली में भी बाबा हमें कई तरह के नशे देता है। बहुत समय से सिखाता आया, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, कौन तुम्हें पढ़ा रहा है। जितना नशा हम सभी को रहेगा, चित्त शांत होता जाएगा। बहुत ध्यान देंगे सभी। जितने मन में महान विचार होंगे, चित्त शांत होता जाएगा। दो चीजें विशेष रूप से। तीसरा, अशरीरीपन का अभ्यास हम करेंगे बीच बीच में। मैं आप सभी को एक सुंदर चिंतन में ले चलता हूं। सभी उस चिंतन के द्वारा अपने चित्त को शांत करेंगे। संगम युग, वरदानी युग, कल्याणकारी युग, जिसमें बाबा हम सभी को सब कुछ देने आता है। एक विजन बनाया करें, एक चित्र बनाया करें। आपने बाबा की मुरलियों में कई बार सुना होगा। मुझे ये बात बहुत सुख देती है। बाबा सामने खड़ा होकर कह रहा है, बच्चे मुझसे जो चाहे लो। रोज अपने को मोटिवेट करें, अपने को जगाएं। भगवान सब कुछ देने आया है, क्या हम लेना जानते हैं? क्या हमने अपनी बुद्धि को योग्य पात्र बनाया है, जिसमें वो वरदान भर सके, जिसमें वो शक्तियां दे सके, जिसमें वो ज्ञान रतन दे सके, जिन्हें हम संभालें। चिंतन करेंगे। संगम युग, सब कुछ पाने का समय है। क्या हम इस समय वही कर रहे हैं जो कुछ हमें कर लेना चाहिए? अभी नहीं, रोज चिंतन किया करें। जिनको रोज न हो, वीक में एक बार अपने को आधा घंटा समय दें। अपने को समय देना जरूरी है और अपने से बात किया करें, प्रश्न पूछा करें। समय बीतता जा रहा है, संसार की परिस्थितियां विकराल होती जाएंगी।
मैं तो सोच रहा था वो समय आ गया जिसकी चेतावनी बाबा साकार में अब से 50 साल पहले दे आए थे। पहुंच गए हैं हम वहां। दिनों दिन स्थिति बिगड़ती जाएगी। मैं सोच रहा था नीचे की सरकार ने नोट बंद कर दिए तो हाहाकार हो गया, ऊपर की सरकार जब काले कर्मों पर रोक लगाएगी तब क्या होगा? सोच लो सभी। उस हिसाब से कोई बच नहीं सकेगा। यहाँ तो कई तरीकों से अपने को छुड़ा भी लेते हैं, पर वो गॉडली मिशनरी तो इतनी परफेक्ट है कि उससे बचना किसी के भी वश का नहीं होगा। तो क्या हमने पुण्य कर्मों का खाता ईश्वरीय बैंक में जमा किया है? सभी बहुत अच्छी तरह चिंतन करेंगे। मैं तो बहुत पहले से कहता था, बाबा की बात मुझे याद थी, धन काम नहीं आएगा, काम आएगी अपनी श्रेष्ठ स्थिति, काम आएंगे अपने पुण्य कर्म, काम आएगा बाबा का साथ और सहयोग। मुरली आपने सुनी है 15-20 दिन पहले ही। जिन्होंने बाबा के कार्यों में थोड़ा भी सहयोग दिया है, ज्ञान में न भी चले हों, विनाश काल में उन्हें भी सहयोग मिलेगा। तो हम चिंतन करेंगे बहुत अच्छी तरह संगम युग पर हम क्या क्या कर सकते हैं। चले फिर से 3 मिनट के लिए। बाबा ऊपर से अपनी किरणें मुझ पर डाल रहे हैं। गुड फीलिंग में बैठे, उसकी शांति की तरंगें, पवित्रता के वाइब्रेशंस, शक्तियों की अति शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। परमात्मा वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। एकाग्र कर दें अपने को बाबा और उसके वाइब्रेशंस, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओम शांति। भाग्यवान आत्माओं को ये प्रभु मिलन हो रहा है। फिर से आ जाएं, वहीं चिंतन करेंगे। यही वो समय है जब जी चाहा भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जितना जन्म जन्म का भाग्य बनाना चाहें, हम चाहें कि हर जन्म में हमारे सिर पर ताज हो, हम चाहें कि हर जन्म में हम संसार के अपने देश के काम आ जाएं, हम चाहें कि हम हर जन्म में धर्म को बल देने वाले हों, हम दूसरों की मदद करने वाले हों, वो सब संस्कार भरने का समय है। प्रारब्ध तो सतयुग त्रेता में पूरी हो जाएगी,
लेकिन संस्कार चारों युग चलेंगे। जिन्होंने इस समय सुख देने के संस्कार भर लिए, वो द्वापर से भी सुख देंगे और रिटर्न में बहुत सुखी रहेंगे। जिन्होंने यहाँ अपने चित्त को पूरी तरह शांत कर लिया, द्वापर से भी शांति के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। जिन्होंने परमात्मा प्यार में अपने को मग्न कर दिया, उन्हें जन्म जन्म संबंधों में प्यार मिलेगा, संबंधों का सुख मिलेगा। सोच लें, सफल कर रहे हैं हम इन अनमोल क्षणों को, या हमारा ये समय भी यूं ही बीत रहा है। बुद्धिमान बाबा के बच्चों को अपने इस जीवन को पूरी वैल्यू देनी है, एक एक क्षण को वैल्यू देनी है, अपने एक एक संकल्प के महत्व को समझना है। हमारा एक एक महान संकल्प संसार को बदलने की शक्ति रखता है, वाइब्रेशंस फैलाता है। एक एक सेकंड हम अपने जन्म जन्म के भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। भाग्य और भाग्य विधाता हमारे हाथ में आया है। सोच लो, बाबा साकार में थे, रात्रि क्लास में कई बार कहा। मैं सोचता हूं वो दिन भी कितने अच्छे थे। जज साहब, बच्चे भगवान तुम्हारी मुट्ठी में आ गया है, अब भी आ गया है। सोच लो हमें क्या करना है। जिसके दर्शन पाने के लिए भटकते रहे, सोचते रहे कि एक बार तुम्हें देख लें, सफल हो जाएं जन्म जन्म, तुम एक बार कहीं मिल जाओ, पता नहीं मिलोगे भी या नहीं, ये भी श्योरिटी नहीं थी। सब कुछ हो जाए, वो सम्मुख है, हाथ में आ गया है। बहुत सुंदर लैंग्वेज है ये। अर्थात देखो, जो भगवान है उसने क्या कहा, मेरी शक्तियों पर भी तुम्हारा अधिकार, और बहुत बड़ी चीज बोल दी, मुझ पर भी तुम्हारा अधिकार। फील करें, इसे स्वीकार करें। इतना अच्छा मौका स्वयं भगवान अपने लिए अपने मुख के द्वारा दे दे। जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, वचन देता हूं। अब विचार करेंगे, हम इस गोल्डन अवसर का फायदा क्या उठा रहे हैं। साधारण रूप से तो कहीं हमारा जीवन व्यतीत नहीं हो रहा है। ये चिंतन चित्त को शांत कर देता है। पसंद है? देखिए, सब मनुष्यों के साथ जन्म जन्म जिसका सबसे ज्यादा महत्व है हर जन्म में, वो है मनुष्य की बुद्धि। बुद्धि का निर्माण हम कर रहे हैं संगम पर। यूं तो बुद्धि अविनाशी चीज है, निर्माण का अर्थ है हम जितना डिवाइन उसे बनाना चाहें, जितना महान बनाना चाहें, जितना भरपूर करना चाहें। खाली हो गई है बुद्धि, फुल परफेक्ट कर दें, ये अवसर संगम युग पर है। ज्ञान के द्वारा हम विवेक का निर्माण करते हैं। विवेक बुद्धि में समाकर हमारी बुद्धि को डिवाइन बनाता है, दिव्य बनाता है। इसलिए ज्ञान चिंतन के द्वारा अपनी विवेक शक्ति को बढ़ाते चलें। चिंतन परम आवश्यक है। बहुत अच्छी तरह आप लिख के चिंतन कर सकते हैं, टीचर बहने क्लास में कराएं। संगम युग पर क्या क्या कर लेना,
क्या क्या पा लेना संभव है और वो हमें सब कुछ पा लेना है। जन्म जन्म के लिए सफलता का वरदान बहुत बड़ी चीज है। विजय का अधिकार बहुत बड़ी चीज है। चारों युगों में कभी भी हार न हो, ऐसा सुंदर वरदान हम इस समय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह के चिंतन से, ईश्वरीय प्राप्तियों से हमें स्वयं को संतुष्ट मणि बनाना है। चिंतन करेंगे। जो नए बाबा के बच्चे आए हैं, विचार करें, बाबा को पाकर हम संतुष्ट हुए या संसार की भाग दौड़, इच्छाओं तृष्णाओं के पीछे भटकन, संबंधों की कड़वाहट, कुछ जीवन में अप्राप्तियां, अपने ही संस्कार हमें असंतुष्ट तो नहीं कर रहे हैं। संतुष्ट आत्मा ही एकाग्र चित्त होती है। संतुष्ट आत्मा का चित्त ही शांत रहता है, उसी में ताकत रहती है सब कुछ स्वीकार करने की। छोटा सा शब्द है स्वीकार, एक्सेप्ट करना। सार समाया हुआ है इसमें। और हम सभी को अभी से आने वाले दिनों के लिए अपने को तैयार करना है। जो कुछ होगा उसे स्वीकार करने के लिए साधना करें सभी ये, क्योंकि अब वो सब कुछ होगा जो कोई नहीं चाहता, किसी को पता नहीं। मुझे कोई कह रहा था, संसार के किसी भी ज्योतिषी ने, किसी भी भविष्यवक्ता ने ये क्यों नहीं बताया कि 1000 के नोट बंद होने जा रहे हैं। लोग बड़ा विश्वास करते हैं ना उन पे। तो वो सब होगा ना जो किसी को पता नहीं। लोग सोचते रह जाएंगे, होता कुछ और रहेगा। हम सभी अपने को एक्सेप्टेंस आदत डालें, स्वीकार करेंगे। देखो सभी बहनें, टीचर्स तो अच्छी तरह जानती हैं, भाई बहनें जानते हैं, मुरलियों में बहुत आता है साक्षी भाव। आज भी था, कल परसों भी वरदान में था, आज तो शायद स्लोगन में ही था। साक्षी। मैंने हमेशा एक चीज की प्रैक्टिस की, 2-3 चीजों की, पर एक मुझे बहुत अपील करती है। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। ये भगवानोवाच है, किसी मनुष्य ने नहीं कहा, हमने चिंतन नहीं किया, स्वयं भगवान ने कह दिया। उसका हर वचन परम सत्य, रहस्यों से भरा हुआ। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, वही सत्य है, वही होना चाहिए। तो चित्त को शांत और संतुष्ट करें और अपने को तैयार करें। काम आएगी केवल श्रेष्ठ स्थिति। किसने कितना बाबा से नाता जोड़ा है वो काम आएगा। काम आएंगे पुण्य कर्म, बाकी कुछ भी नहीं। अब चलते हैं हम बाबा का एक बार बहुत अच्छी तरह आह्वान करते हैं, और यह आह्वान आप रोज करते रहना। बुलाएंगे बाबा को। बाबा बहुत प्यार से नीचे आने के समय की इंतजार करता होगा ना। सब माता पिता बैठे हैं, बहुत सारे बच्चों से मिलना हो आपको, कैसे घड़ी देखते रहते हैं, वो 10 मिनट रह गए। बाबा प्यार का सागर हम सभी पर प्यार की बरसात करने आ रहे हैं। चलो प्यार से उनको निमंत्रण दें।
ले चलें बुद्धि को परम धाम। निहारे महाज्योति को, विजुअलाइज करें। परम धाम में सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य बहुत प्यार से निमंत्रण दें सुंदर शब्दों में। हे प्यार के सागर, मेरे मन के मीत, मेरे दिल के संगीत, हम आपके प्यारे बच्चे बहुत प्यार से आपका आह्वान कर रहे हैं। अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारा निमंत्रण सुनकर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आगे सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सम्मुख। सब अपने अपने सामने देखें, बाप दादा को दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ सिर पर रख दिया है। उनके हाथ से शक्तिशाली वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। और बोले, बच्चे मुझसे जो चाहे ले लो, मैं भी तुम्हारा और मेरा भी सब कुछ तुम्हारा। और दृष्टि देते हुए वापिस अपने धाम। ओम शांति। यही समय है सुंदर साधनाओं का। सुंदर साधनाएं, बहुत सुख है इसमें। यही सुख
जन्म जन्म के दुखों को नष्ट करने वाला है। मैं सभी को एक बात कहता हूँ, नए भी बाबा के बच्चे बहुत हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बैठे हैं, मैं बहुत समय से कहता आ रहा हूँ, 2 साल से, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रात को संसार के आधे लोग सो नहीं पाएंगे। मानसिक रोगों की सुनामी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सभी के पाप कर्म और विकार इमर्ज होने लगे हैं। जो मैंने कहा, ऊपर की गवर्नमेंट का जब ये अनाउंस डिक्लेरेशन होगा, कोई उससे बच नहीं पाएगा। इसलिए बाबा को, क्योंकि सब बाबा के बच्चे हैं ना, वो भी ऐसे कुछ महान योगियों की जरूरत है जो अपने कमरे में बैठकर ही वाइब्रेशंस देकर, संसार को दृष्टि देकर सभी को सुला सकें। नींद की गोलियां तो अब भी खत्म हो गई, तब कोई नहीं मिलेगी, बेअसर हो जाएंगी। सभी बहनें जिन्होंने अपना जीवन अर्पित किया है, जिन्होंने संसार छोड़ दिया है, सच्चा संन्यास धारण किया है, वो अब महान योगी बनकर संसार की अंतिम सेवा के लिए अपने को तैयार करें। इसमें ये जरूरी नहीं आप 20-30 साल से ज्ञान में हो, आप 1-2 साल से भी हैं, बहुत अच्छी साधना कर लें ताकि हमारे वाइब्रेशंस दूसरों के दुख हर सकें। बाबा बोलते आए, कम से कम 20 बार बोला है, तुम्हारे अब के दुख तो चींटी के समान हैं, इस संसार में तो दुखों के पहाड़ गिरेंगे। हमें सीखना है स्वयं को भी दुखों से मुक्त और संसार को सुखों के वाइब्रेशंस देकर उन्हें भी दुखों से मुक्त करना होगा। आपके पास लोग आएंगे ही, हमारे सभी स्थान लाइट हाउस बन जाएंगे, पीस हाउस बन जाएंगे। जिन्होंने भी अच्छी साधनाएं की उनके घर पीस हाउस बन जाएंगे, शांति धाम। लोग वहां आएंगे सुख शांति के लिए। हमें सबको शरण देनी होगी, तो अच्छी साधनाओं के द्वारा, और ये ध्यान रखते हुए अब कोई भी सूक्ष्म भी पाप कर्म न हो। पैसे के लिए तो बिल्कुल नहीं, पैसा जाए पर हम पाप कर्मों में प्रवृत्त न हो। हमारे पुण्य की शक्ति संसार से भी पाप को समाप्त करती है। हमारी प्योरिटी के वाइब्रेशंस अनेक आत्माओं को निष्पाप होने की प्रेरणा देते हैं। जो भी महान आत्माएं ये काम करना चाहें, वो चारों ओर से अपनी बुद्धि को समेटकर साधनाओं पर लग जाएं, क्योंकि बाबा कहते आए, पुराने सभी जानते हैं, समय तुम्हें संपूर्ण बनाएगा। अगर तुम खुद नहीं बनोगे तो समय बनाएगा, लेकिन तब महत्व समय का होगा, आपका नहीं। लंबे काल से साधनाओं का सुख लेने वाले संसार में इसी स्थिति के रूप में प्रख्यात हो जाएंगे। तो हम एक नए दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं, और सभी भाई बहनें अपने को उस दौर में सेट करने के लिए भी, उसे स्वीकार करने के लिए भी, और उसमें संसार की मदद करने के लिए भी तैयार हों। चिंतन करना इस बात पर। संगम युग चल रहा है, और आज हम सभी
इन सुंदर वाइब्रेशंस में बैठेंगे। मैं आप सभी को एक संकल्प दे रहा हूं इस क्लास के बाद, और सभी आज बाबा को अपने प्यार की रस्सियों में बांध कर ऊपर से नीचे बुलाएंगे। आना तो उनको है ही, लेकिन हमारे प्यार के वाइब्रेशंस में खींचकर वो नीचे आ जाएं। प्यार के संकल्प अभी से पैदा करना शुरू कर दें। मेरे साथ साथ सोचेंगे, और जब बाबा आ जाएंगे तो विशेष रूप से इसी फीलिंग में बैठेंगे। सामने कौन बैठा है जिससे मिलने के लिए हजारों साल तक इंतजार की थी, वो सामने आकर बैठा है। जिसके प्यार की एक दृष्टि लेने के लिए हम तरसते थे, वो नजर से निहाल करने आ गया है। जिसकी उपस्थिति संसार में सबसे बड़ा सुख और आनंद देती है, वो हमारे सामने बैठा है। कौन आने वाला है, किससे मिलने आने वाला है, अभी इन संकल्पों को इमर्ज कर दें। जो मिलने आना वाला है वो तो सबसे बड़ा है, उसके तो उपमा क्या करें, सर्वशक्तिवान सागर। लेकिन वो हमसे बहुत प्यार करता है। और जिनसे मिलने आने वाला है, हम सब भी अपने को बहुत अच्छी फीलिंग में ले आए, मन को डांस करा दें। जिनसे वो मिलने आ रहा है वो इस संसार की सबसे भाग्यवान आत्माएं। आपके दिल से आवाज निकलने लगे, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। जिनसे मिलने के लिए आज स्वयं भगवान आ रहे हैं। और यही डांस रोज सवेरे उठकर करना है। मैं तो कहा करता हूं कि अगर आपको अलग कमरा है घर में, कईयों को है, तो सवेरे उठ के सुंदर विचारों में मन को डांस करा दें। स्थूल भी डांस कर लिया करें, चार्ज हो जाएंगे, एनर्जी आ जाएगी। बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया। सच्चे दिल से आवाज दें, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। सब कुछ मिलने लगेगा। और ये सोचेंगे, आपने तो मुझे कम दिया, गरीब बनाया, आपने तो मुझे पढ़ाया ही नहीं, आपने तो पड़ोसी को ज़्यादा दे दिया, मुझे कम दिया है, तो आप खाली रह जाएंगे। सब कुछ दिया है उसने, किसने बढ़ाया है, महत्व उसका है। सबको सुंदर बुद्धि, शक्तिशाली हाथ पैर, एक अच्छा शरीर, मन, आंखें। सोचो आंखों की कीमत। बहुत बुद्धिमान, बहुत धनवान, बहुत भाग्यवान हैं हम सभी। तो सवेरे उठकर अपने को डांस कराएंगे, और अब भी इन खुशियों में डांस करेंगे। आज कौन मुझसे मिलने आ रहा है, भिन्न भिन्न तरह का चिंतन अपने को देंगे, और अभी से फील करेंगे बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ती जा रही हैं। ये सुंदर समय होगा हम सब के लिए। न केवल अपने चित्त को अब एकाग्र करें, लेकिन सदा के लिए सीख लें कि मन को इस तरह शांत और एकाग्र करना है। पास्ट का इफेक्ट, किसी का पास्ट का बुरा व्यवहार याद आता हो, किसी ने आपकी इंसल्ट की हो, बहुत सताया हो, कष्ट पहुंचाया हो, उसकी गहरी छाप आपके दिमाग पर पड़ गई हो, उतरती ना हो, सीख लें उसको उतारना। कई माताएं आती हैं, हम नहीं भूल सकते,
हम उन्हें क्षमा भी नहीं कर सकते, ताकत नहीं है। बदला लेना चाहते हैं, बदला लेने से तो चित्त चैन नहीं पाता। हमें भूलना भी सीखना होगा और महान बनकर सभी को क्षमा भी करना होगा, क्षमा याचना भी करनी होगी, तब हमारा चित्त शांत होगा। चलें एक बार फिर बाबा का आह्वान करेंगे, अब केवल शिव बाबा का। ले चलें बुद्धि को पुनः परम धाम, एकाग्र करें ज्ञान सूर्य पर। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य और बाबा है ज्ञान सूर्य। बहुत प्यार से आह्वान करें, हे प्राणेश्वर कृपा निधान, हम आपकी महान आत्माएं प्यार से आपका आह्वान कर रही है। आज बाबा हमारे बीच में आए, आप सभी देख चुके हैं, सभी को दृष्टि से निहाल करते हैं। किसी को पता नहीं चलता कब आए, लेकिन जिन्होंने बहुत अच्छी साधनाएं की हैं वो बाबा के आते ही उनके वाइब्रेशंस को महसूस करने लगते हैं। आप समझ लेना, बस 1 मिनट के बाद बाबा आ गए। और विचार करें, ज्ञान सूर्य ऊपर से उतरकर दादी के मस्तक सिंहासन पर हैं। ये सारा हॉल पहले, फिर चारों ओर उनके पावरफुल वाइब्रेशंस फैलने लगते हैं। उसका आनंद लेंगे। प्यार की तरंगें सारे हॉल में, जहां जहां बाबा के बच्चे टीवी पर देख सुन रहे हैं, पहुंचने लगी। उसकी शक्तियों के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगे। जितना एकाग्र करेंगे अपने को बाबा के स्वरूप पर, उनका सुख मिलेगा। वो शक्तियां और वो वाइब्रेशंस हम में समाने लगेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी से योग अभ्यास के द्वारा अपने को इतना एकाग्र कर देंगे कि बाबा आए दादी के तन में, केवल शिव बाबा दिखाई दे। अपने को इस सभा में अकेला कर देना। मैं अकेला मास्टर ज्ञान सूर्य, पद्मा पदम भाग्यवान, इस संसार की बहुत बहुत महान आत्मा प्रभु मिलन कर रही हूं। केवल शिव बाबा दिखाई दे, उसके फैलते हुए वाइब्रेशंस दिखाई दें, बहुत सुख मिलेगा। बाबा 15-20 मिनट तक दृष्टि देते हैं और उसको हम ऐसा मान लें उस समय को कि 20 मिनट स्वयं भगवान हमें योग की ड्रिल करा रहा है। उसकी दृष्टि पूरे हॉल में घूमती रहती है। किसी को ये इंतजार करने की आवश्यकता नहीं कि मेरे पर कब दृष्टि आएगी। बाबा का आना और उसकी दृष्टि सब पर पड़ने लगती है। अभी से उसकी दृष्टि सब पर पड़ रही है। कोई ये भी नहीं संकल्प करे हम पीछे कोने में, इधर कोने में, इधर हैं, इसकी जरूरत नहीं। उसको पता है हम कहाँ बैठे हैं। अपने मन बुद्धि को एकाग्र, बाबा पर जितना एकाग्र रहेंगे उसके वाइब्रेशंस ग्रहण करते रहेंगे।
सुंदर संकल्प उस समय मन में रखने हैं। कौन दृष्टि दे रहा है, किससे मिलन हो रहा है। भगवान भी अपनी महान बच्चों को देखकर अति आनंदित हो रहा है, वाह वाह कर रहा है, और उसके वाइब्रेशन से अनेक अनुभव किए जा सकते हैं। बीमारियों से भी मुक्त हुआ जा सकता है, मेरे भी अनुभव हैं। कोई विशेष विघ्न आपके जीवन में चल रहा, उसकी छाया भी हट जाएगी। कोई विशेष संस्कार आपको तंग कर रहा, उसमें चेंज लाई जा सकती है। कोई और कष्ट किसी भी तरह का किसी को हो रहा हो, बाबा के इन वाइब्रेशन से, इस दृष्टि से हम उन सब से मुक्त हो सकते हैं। एक छोटा सा संकल्प रखना है बस। ये संकल्प नहीं कि बाबा मुझे ठीक कर दो, ये नहीं। जब कोई कहता है बाबा मुझे ठीक कर दो, बाबा याद दिलाता है द्वापर युग से तुम दूसरों को ठीक करते आए हो, तुम ही तो इस देव देवियां हो। अपने उस स्वमान में बैठ जाओ, संकल्प से बैठ जाओ। मैं विघ्न विनाशक हूँ, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है, मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, भाग्य का धनी हूँ। ऐसे संकल्पों से बाबा से दृष्टि लेंगे तो जिस तरह के स्वमान और स्थिति में बैठेंगे, उसी तरह की गुड फीलिंग बाबा के द्वारा मिलती रहेगी। बीमारियों से मुक्त होना है। एक सुंदर संकल्प दे रहा हूं आपको। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी और इस प्रकृति की, देह प्रकृति की मालिक हूं। बस एक संकल्प पर फोकस कर देना। आज बाबा की दृष्टि पड़ते ही मैं इस बीमारी से मुक्त, विद फुल कॉन्फिडेंस, श्रेष्ठ भावना के साथ, तो बहुत सुंदर अनुभव होंगे। तो आज का ये समय हम सभी के लिए वरदानी समय। पहली बात फिर याद दिलाऊं, ये दिन याद आया करेंगे। बहुतों ने बहुत सुख लिया है इस मिलन का। मैं बाबा की बात याद करता हूँ। कई भाई बहनें पूछते हैं आजकल बाबा मुरली क्यों नहीं चलाते। साकार मुरलियों में आपने सुना है, नहीं सुना तो फिर सुन लो। मैं तुम्हें अपना सारा ज्ञान देकर साइलेंट हो जाता हूँ। पूरा ज्ञान दे दिया गया है, अब वो साइलेंट, अब शांति धाम की ओर यात्रा। पूरा ज्ञान दे दिया, अब हमें वो ज्ञान और वो सुंदर अनुभूति दूसरों को देनी है। जैसे एक सुंदर संकल्प सभी को, जैसे हम बाबा से मिलकर तृप्त हुए हैं, हमारे भक्त और प्रजा भी हमसे मिलकर तृप्त होगी। उस समय में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए अपने इस स्वरूप को कि मैं इष्ट देव, इष्ट देवी हूं, मैं पूर्वज हूं, इमर्ज करेंगे सभी। स्मृति स्वरूप हो जाओ। ये सब हमारा परिवार आया है, हम इनके पूर्वज हैं, ये सब हमारी वंशावली बैठी है। ऐसी गुड फीलिंग में, हायर कॉन्शियसनेस में सभी अपने को स्थित किया करें। तो समय जो हमसे डिमांड करेगा, जो समय हमसे मांग करेगा, वो हम दे सकेंगे संसार को। समय को भी हम संतुष्ट करेंगे और संसार की आत्माओं को भी। तो आज सुंदर चिंतन में रहते हुए, बहुत नशे के साथ प्रभु मिलन और उनके वाइब्रेशंस की अनुभूति अब से ही संकल्प कर दें, अपने मन को कह दें, तुम्हें कहीं नहीं भटकना है। आज यू आर माई गुड फ्रेंड, तुम मेरे सच्चे मित्र हो। अब एकाग्र हो जाओ, मुझे अपने परम प्रियतम से मिलन करना है, मुझे उसके प्यार में मग्न होना है। तो जितना अच्छा चिंतन होगा, उतनी ही अच्छी अनुभूति होगी। अपने लिए शुभ भावना कर लें। आज का ये प्रभु मिलन
अविस्मरणीय, रिमार्केबल, मेमोरियल, यादगार बन जाए हमारे जीवन के लिए। रोज सवेरे उठकर इन क्षणों को याद करना। अभी हम समाप्त कर रहे हैं, गीत बजेगा, लेकिन हम एक अभ्यास करेंगे बहुत सुंदर योग का। सर्वशक्तिवान ऊपर से उतरकर मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया बन गए हैं, उसके नीचे हम बैठे हैं और किरणें ले रहे हैं। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए। मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे। दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना। धरती भी नग़मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए। वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर ही तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए।